Hi my dear students, how are you? Welcome to the session. तो अब बस टाइम बहुत कम बचा है, राइट? एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ऑन देयर वे एंड विद इन नेक्स्ट 15-16 days you'll be giving your exam for Rohtak, and as we know that Indore is also happening on 23rd. So it's time that we gear up our preparation. तो I am sure आपने पहले वाले lectures ज़रूर देखे होंगे. हमने सारे one shots करे हैं, राइट? जहाँ पे हमने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की कोशिश करी है. तो जो लास्ट लेग ऑफ प्रेपरेशन है उसमें PYQs करना इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो आज की क्लास में हम 2023 के वर्बल सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. माय नेम इज जूही नरूला. तो देर इज द फर्स्ट RC. अगर आप चाहो तो आप क्वेश्चंस पैरेलली भी कर सकते हो, विच शुड बी अ गुड थिंग टू डू. आई विल स्टेप असाइड, राइट, ताकि आप वीडियो को पॉज कर सके, खुद से पैसेज को रीड कर सके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, राइट? सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. और जो बच्चे साथ करना चाहते हैं दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो. So let's start reading this particular passage. Very interesting passage that has come. The general idea of being fit is usually assumed to be exercising regularly and having a हेल्दी डाइट. तो जो हमारा, अगर हम फिट होना चाहते हैं तो हमारा आइडिया क्या है? दैट वी आर हैविंग अ हेल्दी डाइट एंड वी आर एक्सरसाइजिंग, राइट? सो इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट. तो ऑथर कह रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस स्टेटमेंट मेक्स सेंस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. तो अब यहाँ पे ट्रांजिशन आ गया, सो यू हैव टू सी इट्स नॉट ऑलवेज द केस. सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द अदर केस. People don't realize that sleep also plays a crucial part when it comes to physical and mental well-being. So diet, exercise, and then now the author is saying sleep also has a major role to play. It is a restorative process which should not be negotiable. यानी कि sleep is important, और according to the author it is a restoration से word create हुआ है, यानी कि to restore your energy back. So hectic working hours, increasing stress levels and unhealthy lifestyle can cause irregular sleep patterns. So reasons for irregular sleep pattern अगर आते हैं, so we know where to come back. These not only disturb one's daily routine but can also hamper मतलब hinder, रोकता है, या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन वंस हेल्थ, लीडिंग टू लाइफस्टाइल कंडीशंस लाइक डीरेंज, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज. सो व्हाट इज द रिजल्ट, राइट? अगर आपकी इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न है तो व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन कि आपका डेली रूटीन को डिस्टर्ब करेगा, आपकी हेल्थ को हैम्पर करेगा, लीडिंग टू लाइफस्टाइल कंडीशंस लाइक डीरेंज, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज. It's a preconceived notion that cholesterol and diabetes are usually genetic disease, and unhealthy eating patterns and lifestyles exacerbate them. Exacerbate मतलब worsen them और स्थिति को खराब करते हैं. सो व्हाट इज द प्रीकंसीव नोशन कि जो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज है ये जेनेटिक होता है, और अगर आपके अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स हैं या आपका लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर है तो सिचुएशन और वर्सन होती है. इट इज नॉट जनरली नोन दैट स्लीप डेप्रिवेशन कैन पुट अ पर्सन एट अ रिस्क ऑफ बोथ डीरेंज, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज. तो अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो इसका आउटकम क्या हो सकता है? इसका आउटकम ये हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों हो सकते हैं आपको, राइट? सो लेट्स रीड फर्दर. I'll just step aside. Anybody who would want to pause the video, you could, and then you can read this. Sleep helps your body and mind repair and recharge themselves. So what is the benefit of sleep, right? So positive of sleeping, right? But things can go awry if one is sleep deprived. Insomnia can generally make the body work abnormally. So अगर आप sleep deprived हो, मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको नींद की कमी है, so what can happen, right? Insomnia is sleeplessness. So insomnia is what? Sleeplessness can generally make the body work abnormally. It affects the mental and physical abilities to prepare the body for the next day. It leaves the brain exhausted, affecting the natural functioning of the body. So what are the negatives if you are sleep deprived? They have been talked about. कि sleep का positive क्या है कि आपकी body और mind को repair करती है, recharge करती है, और negatives क्या है? That have been talked about. Lack of sleep can lead to higher cholesterol and blood pressure. Again, what is the outcome? अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो, पहले उसने कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज का, अब वो कह रहा है बीपी भी हो सकता है. Sleep deprivation can lower levels of leptin, a hormone that stabilizes metabolism and appetite. तो leptin का अगर कहीं क्वेश्चन आता है, we know where to go back. This can also lead to obesity. Obesity भी हो सकती है. Sleep deprivation has been found to raise levels of ghrelin, the hunger hormone, and decrease levels of
लेप्टिन, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. द सेटिएटी हार्मोन, दैट्स व्हाई पीपल सीक रिलीफ इन फूड दैट रेजेस ब्लड शुगर. द अमेरिकन अकेडमी, सो अमेरिकन अकेडमी ने क्या कहा है, of sleep medicine recommends that adults should get a minimum of 7 to 8 hours of sleep each night. तो कितने घंटे की नींद जरूरी है? 7 से 8 घंटे की. Staying up late can lead to consuming unhealthy snacks and junk food high in carbs and sugars. All this increases the risk of type 2 diabetes and is highly connected to obesity. So basically, the author in the entire passage is talking about that how sleep is really important, and if you're sleepless, you're not having a proper sleep, then it can really have a negative impact on your body. What are the negative impacts? Those have been discussed, that it can lead to obesity, it can lead to higher cholesterol, diabetes, right? So hormonal imbalance. Just like any other routine, having a definite sleep pattern can help a person maintain a cycle of rest and activity. So there should be a routine. That's what the author is trying to explain. Sleeping at the same time every day and waking up on time will encourage quality sleep. Proper relaxation of body and mind before sleeping means that one should. So what is the suggestion? कि भैया फोन साइड में रख दो. अगर आप भी करते हो तो आप तो बिल्कुल मत करो for the next 1 month, right? It helps if the room is dark and quiet, plus one can always read a good book or listen to soothing music which can lull one into deep sleep. So what you can do for proper sleep, you can have a sleep routine, you can read something nice, you can put your phone aside, you can listen to some good music, right? So let's come to the first question. Being deprived of sleep can result into, so mental exhaustion, yeah, right, that's a major point. Terminal illness तो extreme है, हम ये नहीं कह सकते कि terminally ill हो जाएगा. Hunger satiation, it can basically, yes, make some hormonal imbalance, but that's not the immediate outcome. Metabolism loss तो discussed नहीं है. So what is the right choice that will fit in? That will be choice A. Let's come to the next question. In what ways does sleep contribute to a person's well-being? तो उसने बोला restoration में help करती है, restorative है. By helping the body replenish its resources, रख सकते हैं. मसल को स्ट्रेंथ दे रही है, दिस कैन बी रिस्टोरेशन का पार्ट, बट एज अ जनरल स्टेटमेंट एपिटाइट इंक्रीज नहीं करती, राइट? और पर्सन का डेली रूटीन रेगुलराइज नहीं करती. सो सी, दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज चॉइसेस. सो चॉइस ए अगेन फिट्स इन द बेस्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज रीड दिस, ट्राई दिस. In order to remain physically fit, one must have a sleep pattern. Yes. स्नैक नहीं, वो स्नैकिंग तो नहीं करनी. वो कह रहे हैं कि जब बॉडी टायर्ड होती है, स्लीप डिप्राइव्ड होती है, तो फिर तब स्नैकिंग होती है. रेज लेवल ऑफ ग्रेलेंस, ट्रैप आंसर चॉइस है. रीड गुड बुक एवरी नाइट. तो फिजिकली फिट रहने के लिए आपको स्लीप पैटर्न होना चाहिए. स्लीप पैटर्न को अचीव करने के लिए यू माइट, टू हैव अ प्रॉपर स्लीप, यू कैन रीड अ गुड बुक, राइट? तो इस तरह की इनकरेक्ट ट्रैप आंसर चॉइसेस में नहीं फंसेंगे. डायरेक्टली वी हैव ए एज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. The main focus of the passages to perils of insomnia and irregular sleep patterns, stability of leptin. So this is not the main focus. Main focus is भैया नींद पूरी लो ढंग से. Ill effects of junk ये main focus नहीं है, main focus. So that means we are looking for a holistic answer which ultimately covers the entire paragraph, right? Dangers of high level of cholesterol, no, that has been discussed कि अगर आपकी sleep improper होगी तो आपको फिर as a result obesity की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज बढ़ सकता है. बट मेन इंटेंट नहीं है कि इनके डेंजर्स को डिस्कस करना. इंपॉर्टेंट ये है कि दैट यू आर स्लीपिंग वेल एंड यू आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्लीप, इजंट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the passage, which of these sentences is not correct? ठीक है. So one's body and mind should be properly relaxed to ensure good sleep. हाँ, ये तो करेक्ट है. हमें तो नॉट करेक्ट निकालना है. तो जल्दी में क्या होता है, हम नॉट करेक्ट नहीं देखते और ये हमें करेक्ट लगता है, वी मार्क दिस. So this is correct. This cannot be the answer. Insufficient sleep can lead to obesity. Yes, this has been discussed. Irregular sleep patterns can result in health problems. This has been discussed. तो ये 3 तो नहीं हो सकते. Process of elimination के हिसाब से ABC तो नहीं हो सकता. बचा क्या? D, regular exercising and eating healthy food alone ensure fitness. नहीं, alone नहीं, इसके साथ sleep is also important. So this statement is incorrect. We are looking for an incorrect statement. So D will be the answer. Okay. Now let's go to the next question of this passage. The objective of the passage is provide medical input to the reader, advise the reader, present psychological insights to the reader, expose the reader to disinformation, right? Medical input तो दे नहीं रहा, ठीक है?
मेडिकल कोई इंसाइट तो दे नहीं रहा आपको, राइट, और डिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स नहीं है। रीडर को एडवाइस है कि देखो स्लीप इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दीज मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए हम कैसे एलिमिनेशन से आंसर चॉइसेस पे पहुंच रहे हैं। अब आपको ये पैसेज को एग्जाम में पिक करना चाहिए क्योंकि पैसेज इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिलेट है, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम इट एंड द क्वेश्चंस आर आल्सो इजी। तो हमें हमेशा वो क्वेश्चंस को ढूंढना है जिस में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, राइट। पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, so begin with the questions which are easy to do, which you are comfortable, right, which give you confidence, the questions that you can do quickly, right। so ये सारे अगर, क्योंकि इनिशियल खेल क्वेश्चन सिलेक्शन का है, तो अगर आपने इनिशियली कोई एक ऐसा पैसेज पकड़ लिया which is time consuming या questions are difficult to do, तो आप फंस जाएंगे। तो पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी कैन बी इन टर्म्स ऑफ द पैसेज रीडिंग की टाइप या क्वालिटी ऑफ पैसेज क्या है, कौन से इशू पे है, कौन सी थीम है, और दूसरा द क्वेश्चंस, राइट। तो इस केस में देखिए दोनों ही इजी थे, तो इजी टू डू पैसेज है। सो दिस वुड हैव बीन वन क्वेश्चन दैट यू शुड हैव, वन पैसेज दैट यू शुड हैव अटेम्प्टेड, बिकॉज क्लियरली ऑल द ऑप्शंस आर इजी टू एलिमिनेट। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी कहीं ट्रिकी नहीं थी, ऑप्शंस भी इजी टू एलिमिनेट थे, राइट। सो दिस शुड बी वन पैसेज दैट यू शुड पिक, राइट। सो लेट्स सी दिस। यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है बाय पिकिंग अप वन आंसर चॉइस। सो ईडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है, राइट। सो लेट्स सी दिस। So a few brands tailor their pants in such a way that it is easy for people with prosthetic legs to put them on. So tailor मतलब कस्टमाइज करते हैं, टेलर मतलब कस्टमाइज करते हैं या इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो गो टू द एक्स्ट्रा लेवल, गो टू द एक्सट्रीम लेवल, गो द एक्स्ट्रा माइल। सो गो द एक्स्ट्रा माइल इज द राइट फ्रेज। स्टैंडर्ड यूसेज है, आपको आना जरूरी है, मतलब जब आप किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो तो बोलते हो कि एक्स्ट्रा माइल गया। तो सपोज करिए कि आई स्टे इन नोएडा एंड देयर इज अ कजन ऑफ माइन हु कम्स फ्रॉम Gurgaon to pick me up from Noida and drop me to the airport, तो I will say कि भैया इसने तो बहुत extra effort किया, my friend, my cousin has gone the extra mile to help me, to support me, right। So that's a standard usage। ये extreme mile, entire mile ये incorrect है, commonly used idiom है। Still if you would want you can make a note of it, right। Let's proceed further। तो in this case आपको देखना है कि कौन सी आंसर चॉइस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर से ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, विच इज़ देयर इन द लिस्ट, आपको मिल जाएगा आईपी मैट वाला पे। और मैंने अफेक्ट और इफेक्ट बताया था। ये इतना फेमस, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने उस वीडियो में भी कहा कि अफेक्ट और इफेक्ट इतना फेवरेट है ना कि इसका क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब वो ये भी नहीं देखते कि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बट वो कहीं ना कहीं अफेक्ट और इफेक्ट को चेक कर लेते हैं, राइट। आइदर दे डू इट इन अ ग्रामेटिकल फॉर्म या वर्ड यूसेज का सवाल देके। सो आपको अफेक्ट और इफेक्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने शेयर करी थी, राइट। 10 सेट शेयर करे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्लीज सी द वीडियो, नोट डाउन द वर्ड्स, रिवाइज दोज वर्ड्स, राइट। उसमें ये सेट को डिस्कस करा हुआ है, राइट। प्लीज डोंट बी नेग्लिजेंट हियर, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्ट जो होता है दैट एक्ट्स, वापस बता रही हूँ, इफेक्ट अभी भी लिख लेना, इफेक्ट एक्ट्स एज अ नाउन एंड अफेक्ट एड्स एज अ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इसी को टेस्ट कर लिया। तो सेटिंग ऑफ स्टोरी, इफेक्ट्स या अफेक्ट, तो हमें यहाँ पे वर्ब की यूसेज चाहिए, राइट। तो ये तो नाउन है, तो ये वाला तो चॉइसेस इफेक्ट वाली तो एलिमिनेट हो गई, राइट। अब हमारे पास देखिए मल्टीपल, एक क्वेश्चन मल्टीपल पॉइंटर्स को चेक कर रहा है। पहला चेक कर रहा है कि तुमको अफेक्ट और इफेक्ट का अंतर पता है, राइट। अच्छा, तुमको पता है कि इफेक्ट नाउन है, मुझे तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो ए चॉइस तो नहीं हो सकती, मतलब ये तो ओरिजिनल सेंटेंस में एरर है और बी में भी इफेक्ट से यूज हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन चेक कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी मैंने आपको कराया है, राइट। जो अगर आपने सेंटेंस करेक्शन का सेशन अटेंड किया है तो उसमें मतलब पहला टॉपिक ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। तो वन शॉट है, अगर आपने नहीं देखा प्लीज वो वीडियो देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो सेटिंग ऑफ अ स्टोरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। तो जो हमें वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर चाहिए, राइट। तो यानी कि ए चॉइस भी एलिमिनेट हो गई। तो एस एंडिंग जो वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो आपने दूसरा कॉन्सेप्ट चेक हो गया क्वेश्चन में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अब इन दोनों चॉइसेस में देखिए, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूसेज है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं है। तो अपोस्ट्रोफी के दो यूसेजेस होते हैं,
अपोस्ट्रोफी एक तो यूज होती है पोजेशन के लिए, ये भी मैंने प्रोनाउंस में आपको वैसे कराया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन में मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट, पोजेशन के लिए। और एक दूसरा यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सो अपोस्ट्रोफी आप दो यूज करते हो, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे आपने इट अपोस्ट्रोफी एस लिखा तो वो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, या आई अपोस्ट्रोफी एम लिखा तो वो आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है। और दूसरा बिलोंगिंगनेस या पोजेशन शो करने के लिए, मैं बिलोंगिंगनेस लिख रही हूँ, पोजेशन इसका सिनोनिम ही है, राइट। तो जैसे मैंने बोला राम्स कार, तो राम की कार, ठीक है। सो स्टोरी का प्लॉट, तो यहाँ पर स्टोरी का प्लॉट है, सेटिंग ऑफ अ स्टोरी है, सिंगुलर है, तो जो बेस्ट चॉइस फिट इन होगी वो क्या होगी, सी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कैसे मल्टीपल पैरामीटर्स को क्वेश्चन चेक कर रहा है, यही खासियत है। द क्वेश्चन माइट रियली अपीयर सिंपल टू यू, इट इज, बट इट इज टेस्टिंग यू ऑन वेदर यू नो अफेक्ट इफेक्ट, इट इज टेस्टिंग यू ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ऑल्सो इट इज टेस्टिंग यू ऑन द यूसेज ऑफ अपोस्ट्रोफी। यही मैंने, अगर आपने किसी बैच में थे तो भी मैं फिजिक्स वाला में समझाती थी कि कोई क्वेश्चन जो मल्टीपल, एक क्वेश्चन मल्टीपल पैरामीटर्स पे आपको चेक कर सके वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लास में इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का आइडिया यही था कि आप देखिए ऐसा सिंपल साउंडिंग क्वेश्चन कैन बी रियली यू नो an important one because one question is testing you on multiple areas, right? चलिए, so I hope you really like the solving this question. So this is a para completion question, please try this out. चलिए, सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर नाउ ब्रूइंग ओवर रिवर एंड रिवर बेसिन्स शेयर्ड बाय मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है, तो बेस स्टेटमेंट यानी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट से एसोसिएटेड हो सकता है बिकॉज टाइम ट्रांजिशन भी यूज हो रहा है, पढ़ लेते हैं। This is not unexpected given the fact that more than 200 water bodies are shared by two or more countries. Strife over water, strife is disagreement, right, is erupting मतलब emerging through the Middle East from the watersheds of the Nile to the Tigris and Euphrates rivers. तो basically कह रहे हैं कि अब river और river basins जो share करती हैं countries, वहाँ पे disagreement हो रहे हैं। और दिस इज नॉट अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये तो आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो, नॉट अनएक्सपेक्टेड मतलब समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज 200 वाटर बॉडीज आर शेयर्ड बाय टू और मोर कंट्रीज, सो स्ट्राइफ इज इमर्जिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, ऑथर ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट है विद वाटर बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्केर्स, स्केर्स मतलब कमी हो रही है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू वाटर रिसोर्सेज इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, इंटरनेशनल टेंशंस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। और फिर इंटरनेशनल टेंशंस की बात कर दी कि कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं और वाटर बॉडीज कंट्रीज शेयर कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल इशू हो गया। फिर कहाँ से कहाँ यू नो डिसएग्रीमेंट्स इमर्ज करके आ रहे हैं, ऑथर ने ये मेंशन भी कर दिया। तो पॉसिबली एक आंसर हो सकता है, क्योंकि वो बिल्ड हो रहा है कि क्यों हो सकते हैं ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि वाटर स्केर्स हो रहा है और नए वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करना कॉस्टली है, तो दे आर एक्सपेक्टेड एंड देन कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस गोज इन सिंक, ए को रखेंगे। It might be a cliche, but given how scarce it is, water is the new oil of 21st century. राइट तो ये डिस्कशन को आगे नहीं लेके जाता, राइट। न्यू ऑयल ऑफ एनालॉजी क्रिएट कर दी बट ऑयल के आइडिया को बिल्ड नहीं किया, राइट। सो फ्रेश वाटर्स इज इंक्रीजिंगली इन शॉर्ट सप्लाई विद नियरली 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग इन वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस। बट अगेन व्हाई द कॉन्फ्लिक्ट्स आर इमर्जिंग बिटवीन द नेशंस, उसके लिए तो तभी होगा ना जब शेयर्ड रिसोर्स है वाटर, राइट। सो दिस ऑल्सो गोज आउट, वर्ल्ड डज नॉट कंसिडर वाटर टू बी द स्केयर्स रिसोर्स इट इज, तो वर्ल्ड कंसिडर कर रहा है तभी कॉन्फ्लिक्ट्स आर इंक्रीजिंग, तो द करेक्ट ऑप्शन विच विल फिट इन विल बी चॉइस ए। तो जब भी हम पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन करते हैं, ये भी मैंने एक वन शॉट बनाया है पैरा कंप्लीशन का, तो अब देखिए जो जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं मोर और लेस हमने सारी थ्योरी में प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अब आपने कितना केयरफुली वो वीडियोस देखे हैं ये आप डिसाइड करोगे, और नहीं देखें तो प्लीज देख लो। तो वन शॉट पैरा कंप्लीशन का था, तब आपको बताया था जो आइडिया आप इंसर्ट कर रहे हैं दैट शुड शो कनेक्शन आइदर विद द प्रीवियस आइडिया और फॉलोइंग आइडिया। सो द स्टेटमेंट दैट यू आर इंसर्टिंग हियर शुड बी इन सिंक विद द स्टेटमेंट दैट इज फॉलोइंग इट, राइट। उसका एक बेस स्टेटमेंट या बैकग्राउंड स्टेटमेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो ब्लैंक की पोजिशनिंग पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के आइडिया को फिट इन करते हो, राइट। सो ए विल बी द राइट आंसर। So let's try this question. So this is a fill in the blank question.
ट्राई दिस. ये भी मैंने आई एम श्योर आपको कराया हुआ होगा. Working from home requires that you may have to put your dash on dash. Some people find this dash as they like to keep their work and home lives separate. तो just take a minute and try this question. Working from home की कहानी है. तो देखिए, वर्किंग फ्रॉम होम रिक्वायर्स दैट यू मे हैव टू पुट योर डैश लाइफ ऑन. सो द आइडिया इज माइक्रोस्कोप पे तो रखेंगे नहीं, है ना, और फैमिली को रखेंगे नहीं. सो फैमिली और माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया, राइट. सो यू पुट योर एंटायर लाइफ भी फिट नहीं करता, राइट. एंटायर लाइफ को लोगों के सामने नहीं रखेंगे, सो एंटायर भी एलिमिनेट हो गया. देखिए, एलिमिनेशन इफेक्टिवली करिए. अब हमारे पास ये है कि you have to put your actual life on screen. तो actual life नहीं, private life. तो you have to put your personal things. You're opening the camera so the other person can see your entire house or what's happening around, right? तो video नहीं, screen. You're putting it on the screen, right? So video पे नहीं, screen पर, right? And what will be the output? That this is disconcerting, right? So the correct answer choice will be B for this question. Let's move to the next one. This is word usage का questions, right? So वही confusing word से emerge होके आता है. एक बार देखेंगे, अच्छे से direction पढ़िए and then we will discuss this question. So out of the statements below contain a word which is incorrectly or inappropriately used. ठीक है, choose the option which has the incorrect or inappropriate usage of the word. To catch the terrorist, the security forces formed a ring around the house where he was hiding. ठीक है, makes sense. They were all soaking wet and their mother told them to wring their clothes. Wring यहाँ पर निचोड़ने को कहते हैं, उसकी spelling होती है WRING, not RING. So this is incorrect. एक बार फिर भी पढ़ लीजिए C और D. The witch waved her hand, recited a magical verse, pressed the blue stone on her ring. तो ये ring अंगूठी है, which is right usage. She had left home for the first time, so her parents made her promise that she would ring them. Ring them is calling. ठीक है, तो the words are easy. मैं हर बार classes में भी बताती रही हूँ कि word usage के questions बहुत difficult नहीं होते. The words are easy, but there are certain meanings that you need to know. So B will be the right answer. Let's move to the next question. This is a para-jumble question, theta format में. So let's try this question. So you have to start reading. But the mutiny of Visakhapatnam predates this. So but and this. That means ये मेरा opening statement तो नहीं हो सकता. Instead of going against their heroic leader, the sepoys attacked the British soldiers and managed to escape from the town. तो ये किसी एक mutiny की बात करें. Let's read further. तो इंस्टेड है. सो अगेन बहुत प्रॉमिसिंग ओपनिंग तो नहीं लगता. एक बार स्टेटमेंट 3 पढ़ेंगे. द सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 इन द गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो कहीं ना कहीं आपको 3 बहुत प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट लगेगा. और बट द म्यूटनी ऑफ विशाखापट्टनम प्रीडेट्स दिस. दिस इज व्हाट रेफरिंग टू द म्यूटनी विच इज मेंशन्ड इन सेंटेंस 3. तो आप एक बार सोच के देखो, आपको समझ में आएगा. 3 बहुत प्रॉमिसिंग ओपनिंग स्टेटमेंट है और 1 उसको फॉलो करता है, राइट. सो 3 विल बिगिन कि अच्छा ये कंसिडर करा जा रहा है पहले वाला, बट विशाखापट्टनम इसको भी प्रीडेट करता है. तो 3 and 1 becomes the mandatory pair. Now it happened in 1780 when the British officers asked. तो it is what? It is the mutiny that happened. तो 1 के बाद 4 आना जरूरी है. Asked the local sepoys to join the fight against Hyder Ali, and instead of going against their heroic leader, what did the sepoy do? That has been mentioned. So the correct order will be 3, 1, 4, 2. So what really played important role in solving this question was but this, then it happened. तो 4 और 2 भी एक mandatory pair बन जाएगा, right? So once you are able to identify the mandatory pairs, you're able to take clues of the pronouns, demonstratives like this, that, these, those. Question solving really becomes easy. Now let's try this particular question. Another para jumble, PYQ. चलिए, so let's start reading this, right? So yet even a TikTok delight consumers and advertisers. Other believe that Sunny app has a dark side. So yet यानी कि ये तो इससे पहले कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट चाहिए जो ट्रांजिशन को जस्टिफाई कर सके. तो 1 मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता. Since launching just 5 years ago, the app has brought a warm glow
to its 1 billion plus users as well as an icy dash of competition to social media incumbents of Silicon Valley. Which app we are talking about? तो देखते हैं अगर हमें कोई नाम मिलता है ऐप का या इससे बेटर कोई चॉइस मिलती है, so we will consider then. ByteDance its owner, किसके ओनर, राइट? सो इवन दिस इज नॉट क्लियर, तो ये भी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं निकलता. हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन चाइना हुज गवर्नमेंट इज एडिक्टेड टू सर्विलियंस एंड प्रोपेगेंडा मेकिंग इट अ वरिंग प्लेस फॉर मीडिया ऐप टू बी प्लेस्ड. सो इसी किसी ऐप की बात हो रही है, बट अगेन थर्ड इज नॉट प्रॉमिसिंग अगेन. Fourth, with its wholesome dancing and lip syncing videos, TikTok once build itself as the last sunny corner of the internet, right? तो अगर आप देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि okay, what are we talking about? We are talking about this app TikTok. So out of all the given statements हमें clarity किससे मिल रही है कि किसकी बात हो रही है? TikTok से. तो TikTok ऐप की बात हो रही है. तो fourth will be a promising opening statement, right? And then launch के बाद क्या हुआ है कि it has brought a warm glow. So since launching just the app, so which app we are talking about is referring to the previous statement. It's a sunny corner on the internet, and how it has brought a warm glow. Can you connect sunny corner and warm glow? So you can clearly see कि 4 और 2 एक mandatory pair emerge करके आता है, और from the given statement सबसे promising opening statement भी वही है, right? So now yet TikTok, even as TikTok delight customers, so the previous statement is saying that, two statement is saying कि it is delighting the customer users. तो अब उसके बाद क्या है? There is the sunny app has a dark side. And what is the dark side? Dark side is कि यहाँ पर जहाँ पे ByteDance है, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है, government is addicted to surveillance and propaganda making it a worrying place. So what is the dark side? That has been explained in sentence 3. तो आप देखेंगे 1 और 3 भी as a mandatory pair emerge करके आता है. So what will be the correct combination that will come out? That will be 4 2 1 3, right? So these were some important questions that have been tested in 2023. अब आप देखिए, आपको ये questions करने चाहिए थे. The idea was that these are easy to do questions which you could have done by elimination. जैसा मैंने आपको सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन बताया कि सिंपल क्वेश्चन बट मल्टीपल कॉन्सेप्ट बीइंग टेस्टेड बट एट द एलिमेंट्री लेवल, राइट? जैसे आप देखिए अफेक्ट और इफेक्ट्स में ऑलरेडी वन शॉट में कवर कर चुकी, राइट? अपॉस्ट्रोफी आपको पता है. उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास हमने ली है, राइट? डिटेल में डिस्कशन किए, बहुत सारे रूल्स डिस्कस किए. सो एलिमेंट्री लेवल पे फिर आपने रिंग और रंग देखा, तो यू नो द यूसेज, राइट? रिंग आपको पता है कि घर पे फोन करना, द बेल इज रिंगिंग, राइट? और गिव अ रिंग, और अंगूठी को कहते हैं. और जो निचोड़ने वाला होता है दैट इज डब्लू से बिगिन होने वाला वर्ड. और एक कॉमन सा ईडियम आ गया. आरसी का सिलेक्शन वाइटल है, जहाँ पे आसान क्वेश्चन हो, इजी टू डू हो, आप उनको पिक करिए, राइट? सो आई होप यू रियली enjoyed solving these questions. You have to really press yourself hard, be motivated and give your 100%. All the best. Take good care of yourself. Keep working hard.